हेलो बच्चों, नमस्कार। कल इस चैप्टर के आज से बायो का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो ये बायो का चैप्टर है और इसे हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको इसके नोट्स भेजे थे, आज हम इसकी आपको समझा रहे हैं इस टॉपिक को। ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, रसायन विज्ञान में पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। ऐसे ही जो सजीव होते हैं, सजीव मीन्स जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं, जो खाते हैं, जो अपनी ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो ये सजीव, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं और कीड़े मकोड़े भी आते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो भी आते हैं। तो सभी प्रकार के जीव मीन्स जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं, जो खाते हैं और जो अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, सभी जीव कोशिका से ही बने होते हैं। अब ये कोशिका क्या है? कोशिका का सबसे पहले पता वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था हमें? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कैसे देखा था इन्होंने पेड़ की पतली छाल, जिसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क क्या होती है? पेड़ की पतली छाल को काटा जाता है, उसको अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा था। सूक्ष्मदर्शी हम जानते हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बड़ी होकर दिखाई देती हैं लेंस से देखने पर। तो पेड़ की पतली छाल को सूक्ष्मदर्शी से देखा था और इन्होंने क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए उसमें। पेड़ की जो इन्होंने छाल ली उसको सूक्ष्मदर्शी के आगे रखा, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई दिए इस तरीके से। तो ये इन छोटे छोटे कोष्ठों को इन्होंने नाम दिया कोष्ठक। कोष्ठक का मतलब होता है कमरा या छोटा कमरा, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। और ये जो छोटे छोटे कमरे टाइप के दिखाई दिए, जिन्हें हम कोष्ठक कहते हैं या सेल कहते हैं, तो इसी को उन्होंने नाम दिया कोशिका। इंग्लिश में कोशिका को कहते हैं सेल। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक है। अब मैं आपको ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये मधुमक्खी का छत्ता है जो मेरे घर पर लगा हुआ था। कुछ समय बाद इसमें से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो सारी मधुमक्खियाँ उड़ के चली गई थी। तो ये मधुमक्खी का छत्ता देखिए, इसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, छेद कह लो, कमरे कह लो। बिल्कुल ऐसी ही कोशिका होती है। कोशिका की रचना बिल्कुल ऐसी ही होती है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी सजीव है, चाहे हम हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मछलियां हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं? कोशिका से। और कोशिका की रचना कैसी होती है? ये इन होलों की तरह, क्योंकि इतनी छोटी होती है और इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रख दिया सेल। सेल का मतलब हिंदी में होता है कोशिका। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पादप कोशिकाएं। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे की कोशिकाएं अलग होती हैं, जंतुओं की कोशिकाएं अलग होती हैं। पादप कोशिकाएं अर्थात पेड़ पौधों की कोशिकाएं। तो यहाँ ये शब्द आप समझ लीजिए, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है। अब पादप कोशिकाओं को देखने के लिए सबसे आसान होता है कि जो प्याज होता है, प्याज जब हम काटते हैं तो उसकी जो पतली सी परत होती है, पतली सी झिल्ली होती है, इसको जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसकी संरचना इस तरीके से दिखाई देती है। ये बिल्कुल वही मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसमें ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं। और जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा, इस प्याज की झिल्ली को, तो ये जो छोटे छोटे सेल हैं, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इनके बीच में एक काला काला बिंदु की तरह एक संरचना दिखाई दी। इस संरचना को कहते हैं केंद्रक। इस संरचना को कहते हैं केंद्रक। देखिए, ये पूरा एक सेल हो गया। ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, ये पूरा एक सेल है। इसके अंदर ये जो काला बिंदु दिखाई दे रखा है, इसको बोलते हैं केंद्रक। और ये जो बाकी जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान खाली जगह नहीं होती है,
इसके अंदर कोशिका द्रव्य फैला होता है। कोशिका के अंदर एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसे कोशिका द्रव्य होते हैं, तो वो कोशिका द्रव्य बिखरा हुआ होता है, ठीक है। और इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिका के अंग पाए जाते हैं जो कि विभिन्न कार्य करते हैं। कोशिका पादपों के, पौधों के या जानवरों के, जिसकी भी कोशिका है, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो प्याज की झिल्ली को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसकी संरचना इस प्रकार देखी जा सकती है। एक कोशिका ये है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, और इसमें काले काले बिंदु बीच में दिखाई देते हैं कहीं कहीं पर, ये इसके केंद्रक हैं। और बीच में खाली जगह होती है, खाली जगह में एक प्रकार का द्रव्य फैला होता है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका के अंग होते हैं। इसी तरीके से जो पेड़ की पत्ती होती है, कभी जो सूखी पत्ती होती है उसमें कभी आपने देखा होगा बिल्कुल जालीनुमा होती है ना, तो वो भी कोशिकाओं की तरह ही होती है।